स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश की संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी न होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में जरूर है। 74 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने के भी। इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है, कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ से ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा। वैसे तो उम्मीद भी कम ही थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा, लेकिन ये आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन शोकाभिव्यक्ति और नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रह आई है। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। पैरा। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का हक है, हंगामे का हक भी है और बायकॉट का भी, लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए। संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। विधेयकों का विरोध भी होता है, संसद में भी और सड़क पर भी। यही लोकतंत्र की विशेषता है। बहुमत का सम्मान होना चाहिए तो विपक्ष की आवाज को भी सुना जाना चाहिए। पैरा। आश्चर्य और अफसोस की बात है कि बीते 2 दशकों में राजनीतिक सौहार्द की पुरानी परिभाषाएं ध्वस्त होती दिख रही है। अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र की नई परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी हैं। संसद में 2 पाले खिंच गए लगते हैं। बीच का रास्ता निकालने वाले सांसदों का अकाल नजर आने लगा है। मुद्दा कोई भी हो, आम सहमति जैसा शब्द तो नदारद ही होता जा रहा है। सत्ता पक्ष का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं होना चाहिए और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं। विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, लेकिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पर भाजपा का साथ किस किस ने दिया छिपा नहीं है। टकराव की ये राजनीति देश को कहां ले जाएंगी कोई नहीं जानता। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत और हार ही नहीं होता। स्टॉप। पैरा। सत्ता का अपना चरित्र है। राज्य की सत्ता हो या देश की, इस दल की हो या उस दल की, जनता के बीच और
कुछ सत्ता के गलियारों में कुछ और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के मामले में चल रही बयानबाजी में इसे देखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइन दी गई थी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों से अखबारों की सुर्खियां लाल हो रही थी। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी के माथे का सिंदूर मिट गया। पैरा कई मासूमों को अब तक पता नहीं कि उनके पालनहारों को क्रूर कोरोना से नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने छीना है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि आप आंखें बंद कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। लेकिन सत्ता की मजबूरी देखिए कि किसी राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पीठ थपथपाते हुए यहाँ तक कहा कि ऑक्सीजन की कमी तो थी पर सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण किसी की मौत नहीं हुई। पल्ला झाड़ने का काम हमारे राजनेताओं को खूब आता है। दलील यह है कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, बाकी जवाबदेही तो राज्यों की ही है। बात सच भी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है, उसके बाद उससे ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। आखिर केंद्र सरकार यह कैसे कह सकती है कि उसका काम सिर्फ आंकड़ों को कंपाइल करना है, जबकि महामारी का पूरा प्रबंधन उसी के दिशा निर्देशन में हो। यदि राज्यों ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। आगे के बेहतर प्रबंधन के लिए यह भी जरूरी है कि लेकिन राज्यों के जवाब में केंद्र को अपने लिए भी ऑक्सीजन मिलती दिखी, इसलिए उसने पल्ला झाड़ लेना मुनासिब समझा। पैरा राजनीतिक नुकसान के बचने के लिए आंकड़ों को छिपाने के खेल को क्रूरता से कम नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में मुख्य रूप से राज्यों के रवैये पर ही सवाल उठता है, पर संसद में केंद्र सरकार ने भी असंवेदनशीलता का ही परिचय दिया। बुनियादी बात यह है कि सच स्वीकार करके ही हम कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।